चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की ओर महत्वपूर्ण 10 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। त्योहार हो या अन्य कोई बड़ा अवसर, जी हाँ, सरकार लोगों की सहूलियत के लिए हमेशा स्पेशल ट्रेन और बस चलाती, लेकिन ये शायद पहली बार होगा कि जब किसी मौके पर आम आदमी के लिए स्पेशल फ्लाइट चलाई जा रही। जी हाँ, विमानन निदेशालय ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के अवसर पर देश भर में 81 स्पेशल फ्लाइट चलाई है और विमानन कंपनियों ने हवाई किराए कम करने को भी कहा। इससे महाकुंभ जाने वाले आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। जी हाँ, दरअसल शाही स्नान के लिए होने वाली भीड़ के बीच प्रयागराज तक हवाई किराए आसमान छू रहे हैं। जी हाँ, ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली या चेन्नई जैसे मेट्रो शहरों से प्रयागराज के बमरौली हवाई अड्डे के लिए एक तरफा टिकट की कीमत 5,000 रुपये से ज्यादा हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश में उन्होंने मऊ में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही। एक तरफ कांग्रेस है जो संविधान को मानते हैं और दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान के खिलाफ है और इसको खत्म करना चाहते हैं। जी हाँ, राहुल गांधी ने आगे कहा कि अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी समेत हिंदुस्तान के महापुरुषों की सोच है ये संविधान। उन्होंने आगे कहा कि कुछ दिन पहले आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 में आजादी नहीं मिली बल्कि मोदी जी के आने के बाद आजादी मिली है। उन्होंने आगे कहा कि जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया उस दिन हिंदुस्तान के गरीबों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये लोग 2-3 कारोबारियों को सब कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। इस संविधान में कहाँ लिखा है कि हिंदुस्तान का सारा धन अडानी को दे देना चाहिए। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक हुई है जिसमें जेपीसी में सत्ता पक्ष के 14 संशोधन को पारित किया गया, वहीं विपक्ष के सभी संशोधन को अस्वीकार किया गया है। विपक्ष ने 44 संशोधन पेश किया था लेकिन सभी को अस्वीकार कर दिया गया। जी हाँ, जेपीसी की अगली बैठक अब 29 जनवरी को होगी। जेपीसी की बैठक में हंगामा भी हुआ। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने हंगामा किया था। जी हाँ, जेपीसी की बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा है कि 44 संशोधनों पर चर्चा हुई। 6 महीने के दौरान विस्तृत चर्चा के बाद हमने सभी सदस्यों से संशोधन मांगे। ये हमारी अंतिम बैठक थी, इसलिए समिति द्वारा बहुमत के आधार पर 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया। विपक्ष ने भी संशोधन सुझाए थे, हमने उनसे प्रत्येक संशोधन को आगे बढ़ाया और इस पर वोटिंग हुई, मगर उनके समर्थन में 10 वोट पड़े हैं और इसके विरोध में 16 वोट पड़े। इसके बाद विपक्षी दलों को संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया है। सियासत में एंट्री मारेंगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत, बिहार की राजनीति में आएगा भूचाल। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल बिहार के मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को अपने पाले में स्वागत कर सकते हैं। जी हाँ, इंडियन एक्सप्रेस ने जेडीयू नेताओं के हवाले से बताया है कि निशांत होली के बाद सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं। जी हाँ, बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर के आसपास चुनाव होने हैं। पार्टी के एक सूत्र ने कहा है कि निशांत राजनीति में प्रवेश करने के लिए तैयार है, लेकिन सीएम की हरी झंडी का इंतजार है। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार को पार्टी कार्यकर्ताओं की निशांत की राजनीति में प्रवेश की बढ़ती मांग के बारे में बताया गया है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे